नमस्कार दोस्तों, एलुशन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के हमारा इस डिस्कशन का टॉपिक है लिगो इंडिया, which has been approved very recently, and this is considered to be a huge scientific boost for Indian scientific community। देखिए ये लिगो है क्या बेसिकली। लिगो इज अ शॉर्ट फॉर्म, द फुल फॉर्म इज लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो इसमें देखिए मेन कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि एस्ट्रोनॉमी के स्टडीज में जनरली जो स्टडी किया जाता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या आ जाता है, जैसे लाइट से लेकर के कोई भी विजिबल रेंज की लाइट को से लेकर के कोई भी हायर रेंज तक उसमें एक्सरे आ जाता है, गामा रे आ जाता है, हाई एनर्जी, बट ऑल कम्स अंडर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन LIGO का जो मेन प्रिंसिपल है, इट स्टडीज नॉट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बट इट स्टडीज द ग्रेविटेशनल वेव। अब ये ग्रेविटेशनल वेव कहाँ से जनरेट होता है? ये जनरेट होता है जो जब दो ब्लैक होल मर्ज करता है तो वहां से ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होता है। देखिए इसके जो बेसिक प्रिंसिपल है, इसमें लेजर यूज किया जाता है। लेजर यूज किस लिए किया जाता है? ताकि वो जो ग्रेविटेशनल वेव है उसको स्टडी किया जा सके। नाउ दिस ग्रेविटेशनल वेव इज इमर्ज फ्रॉम दिस टू मर्जिंग ब्लैक होल्स which causes a ripples in the space and time, एंड इस रिपल के वजह से जो हमारा यूनिवर्स है उसमें एक्सपेंशन या कंट्रक्शन होता है। इसके वजह से जितने भी ब्लैक होल्स की स्टडीज हो या न्यूट्रॉन स्टार हो या फिर एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, जितने भी स्टडीज है इसके बारे में काफी हमें नॉलेज मिलता है। ठीक है ना दोस्तों? सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ LIGO। अब देखिए इसके अगर हम इतिहास के बारे में बात करें तो 1916 में 1916 में आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। तो यहाँ यहीं से जनरेट होता है स्पेस के ऊपर, या स्पेस के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट होता है, और ऑलमोस्ट 100 साल लग जाता है। 100 साल बाद 2015 में एक डिस्कवरी होता है कि ग्रेविटेशनल वेव जो इमर्ज होता है टू मर्जिंग ब्लैक होल से, जो ग्रेविटेशनल वेव इमर्ज होता है वो 2015 में डिस्कवर हुआ था, जिसकी वजह से नोबेल प्राइज भी दिया गया था फिजिक्स में। अब इसके डिस्कवरी के बाद फिजिक्स में, मतलब कि खासकर एस्ट्रोफिजिक्स में हमारे जो नॉलेज है उसके जो एक्सपेंशन है, उसका जो स्कोप है काफी बढ़ने लग गया था। और इसके बाद जो दो LIGO इन पूरे वर्ल्ड में जो LIGO सेंटर अभी भी है एट दिस मोमेंट, देखिए एक है, मतलब दो है यूएस में, एक है लिविंगस्टोन और दूसरा है हैनफोर्ड में LIGO। तो दीज आर ऑपरेशनल। और एक है ऑपरेशनल जो यूरोप में है, GE0600। इसके अलावा अंडर कंस्ट्रक्शन एक है वर्गो में इटली में, और दूसरा कागरा इन जापान में ये दो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और फाइनली LIGO इंडिया, जो कि प्लान था लेकिन अब अप्रूव हो गया है, अब इसके कंस्ट्रक्शन होगा। वो कहाँ पे शुरू हो रहा है? बेसिकली ये हो रहा है बेसिकली महाराष्ट्र में, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में इसके कंस्ट्रक्शन होना है। ठीक है ना? एंड दिस इज बीइंग डन इन कोलैबोरेशन विथ कैलटेक एंड MIT ऑफ USA, और इंडिया के RRCAT, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डायरेक्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस एंड एस्टेट मैनेजमेंट, इनके कोलैबोरेशन में ये बनाया जा रहा है। तो ये माना जाता है कि इसके कंस्ट्रक्शन के बाद इंडिया में इसमें काफी एक इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ऑलमोस्ट $3.2 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट इसमें किया जा रहा है, और इसके वजह से हमारे जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसमें काफी प्रमोशन होगा। खास करके ये जो हमारे स्टेम है, स्टेम जो स्टडीज है, द स्टेम स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इनके स्टडीज में काफी इंप्रूवमेंट होने की संभावना बढ़ जाता है। तो ये दिस इज द प्लान प्रोजेक्ट, जो इसमें इंडिया ने देखा जा रहा है कि इंडिया रिसर्च में, खासकर स्पेस रिसर्च में इंडिया ने काफी इन्वेस्ट करना शुरू किया है, और जो कि इंडिया के साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही हाई बूस्ट है। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।